नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें संगठन के चुनावों, आने वाले विधानसभा चुनावों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के अंदर संवाद की मांग किए जाने और हाल के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। CWC की इस बैठक में पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चल रहे झगड़े को लेकर भी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को आखिरी रूप दिया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी बात होगी। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को राहुल गांधी से मिलने दिल्ली में उनके आवास पहुंचे। पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सिद्धू ने कहा कि मैंने राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया और सब कुछ सुलझा लिया गया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि सिद्धू की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। हरीश रावत ने यह भी बताया कि सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा है कि वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा वापस लेंगे और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपना काम जारी रखेंगे। पंजाब कांग्रेस में सियासी तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भी उन्हें इस बात की हिदायत दी है कि हर हाल में उन्हें पार्टी लाइन पर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी की पहचान शाहिद बशीर शेख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकी शाहिद घाटी में कई आतंकी हमलों में शामिल था। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक और आतंकी को मार गिराया है। सेना को पुलवामा में बहीबग इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलवामा पुलिस, सेना और CRPF की ज्वाइंट टीम ने घेराबंदी कर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में बशीर शेख नाम का आतंकी मार गिराया गया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दशहरे की झांकी में शामिल 20 लोगों को तेज रफ्तार कार कुचलते हुए निकल गई। तस्वीरें सन्न कर देने वाली हैं। देखिए कैसे सड़क पर दशहरे की झांकी में शामिल ये सभी लोग सड़क पर चल रहे हैं। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और झांकी में शामिल लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। जैसे ही कार लोगों को कुचलते हुए निकलती है, मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग इस घटना में घायल लोगों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो कई लोग कार के ड्राइवर को पकड़ने के लिए भागते हैं। घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए पत्थलगांव सिविल अस्पताल ले जाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 9 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कार में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। घटना पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने दुख जताया है और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर तरीके से हत्या करने के एक आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए शख्स की क्रूर तरीके से हत्या की गई। उसके हाथ काटे गए और उसे बैरिकेड पर उल्टा लटका दिया गया। इस क्रूर कत्ल से एक बार फिर किसान आंदोलन दागदार हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस आंदोलन में सैकड़ों किसान मौजूद रहते हैं, वहां इस युवक की इस निर्मम तरीके से हत्या कैसे हो गई। इस बीच किसान संयुक्त मोर्चा ने खुद को इस हत्या से अलग कर लिया है और हत्या की निंदा की है। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्य की खबरों का। 1 मिनट में देखिए अपने राज्य की खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद PL पुनिया को अहम जिम्मेदारी दी गई है। दलित कांग्रेस नेता PL पुनिया को चुनाव अभियान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को दी गई है, जबकि सुप्रिया श्रीनेत संयोजक होंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विस्तार करते हुए 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बनाए गए हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी ने 4 नए जिलाध्यक्ष का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 6 शहरों के अध्यक्ष भी बदले हैं। जिन शहरों के अध्यक्ष बदले गए हैं उनमें नोएडा, रामपुर, बुलंदशहर, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरे के दिन केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब से शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ा है, तब से केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही है। यूपी की सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र को दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है। यूपी में रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उनकी आलोचना तक नहीं होती। अगर बीजेपी वाले मुंबई पुलिस को माफिया कहते हैं तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या है। यूपी के झांसी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग यहां मंदिर में दर्शन करने आए थे, तभी बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से हादसा हो गया और 11 लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 32 लोग सवार थे। रास्ते में ट्रैक्टर के सामने अचानक एक गाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर सड़क के बगल में मौजूद धान के खेत में घुस गया। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी नारकोटिक सेल की कांदीवली यूनिट ने कुर्ला से 210 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 21 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ड्रग्स तस्कर पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तस्कर को 21 अक्टूबर तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी का नाम संतोष शिवनाथ हलवाई बताया जा रहा है, जिसे गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी से उसके हाथ कई अहम सबूत लग सकते हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय बदलने के फैसले को एक बार फिर दीपावली तक टाल दिया है। पहले 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय सर्दी के मौसम को देखते हुए बदलने वाला था। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की बढ़ी हुई संख्या के चलते समय में फेरबदल में जल्दबाजी नहीं की जा रही। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर कहा है कि शीतकालीन अवधि के हिसाब से 1 अक्टूबर को समय बदला जाना था, लेकिन अब 7 नवंबर तक समय में फेरबदल का निर्णय टाल दिया गया है। अब 7 नवंबर के बाद ही स्कूलों का समय बदला जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि क्लास में उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। वो स्कूल के आंगन में पढ़ाई कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 नवंबर के आसपास से सर्दी शुरू होगी, तब बच्चों को स्कूल के आंगन में बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। और अब देखिए आपके काम की खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। आज यूजी एडमिशन के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। 2 कट ऑफ लिस्ट के तहत 48,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जबकि यूनिवर्सिटी को अब तक 1,18,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब है कि डीयू में उपलब्ध 70,000 अंडर ग्रेजुएट सीटों में से आधे से ज्यादा भर चुकी हैं। वहीं कट ऑफ पर फैसला करने के लिए आज एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में 1% की गिरावट हो सकती है। इंडियन नेवी में नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी ने 300 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। इन पदों पर 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने वाले किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। नेवी के इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन एग्जाम से मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। बीते कई दिनों से कांग्रेस में जारी संकट के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। पार्टी के भीतर चल रहे वर्तमान हालात को देखते हुए आज की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में 5 राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव और वर्तमान मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर के भी कोई फैसला हो सकता है। पिछले दिनों सिब्बल और गुलाम नबी समेत कांग्रेस के G23 गुट ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने की मांग की थी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने के लिए चिट्ठी भी बाकायदा लिखी थी और बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की बात कही, लेकिन सबके सामने इस्तीफा वापसी का ऐलान करने से बच रहे नवजोत सिंह सिद्धू। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली दौरे के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके बीच तालमेल बेहतर हो पाएगा।
सिद्धू जब दिल्ली आए तो शुरू में ही लग गया कि गुरु का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाएगा। वो पद पर बने रहेंगे, लेकिन शुक्रवार को बस इतना देखना था कि इसका ऐलान वो खुद करते हैं या नहीं। खुलकर बोलने वाले सिद्धू इस सवाल पर डिफेंसिव बैटिंग करते नजर आए। बने रहेंगे, आप अध्यक्ष बने रहेंगे। आप इस्तीफा आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सर लगाने दीजिए जी। मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने। वहीं पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू राहुल गांधी के सामने इस्तीफा वापस लेने की बात कह चुके हैं। सर बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मतलब निराश लग रहे थे, थोड़े अपसेट लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से अगर बात करें ना तो सिद्धू, मैं बॉडी लैंग्वेज में नहीं जाता, मैं शब्दों में जाता हूँ, क्योंकि ये कोई क्रिकेट की भाषा पॉलिटिक्स में लागू नहीं होती है। इसमें आदमी की बात मैटर करती है और उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा है कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी पहले से भी कर रहा हूँ और मैं फिर मैं उस ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ। माना जाए कि इस्तीफा अब वापस हमारे लिए जो है इस्तीफा मैटर इज ओवर। हालांकि इस्तीफे पर सीधा बोलने से बच रहे सिद्धू ने ये जरूर कहा कि जितने भी मुद्दे थे उनका हल निकाल लिया गया है। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखो, वो सब सॉर्ट आउट हो गए। धन्यवाद। तो क्या माना जाए कि सिद्धू की मांगे मान ली गई हैं? सिद्धू कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर नाराज थे। सिद्धू की मांग है कि इकबाल सिंह साहोता को डीजीपी के पद से हटाया जाए। वो बेअदबी केस के लिए बनी एसआईटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने बादल को क्लीन चिट दी थी। सिद्धू अमरप्रीत सिंह देओल को एडवोकेट जनरल बनाए जाने से भी नाराज हैं। देओल ने बेअदबी मामले में आरोपियों का केस लड़ा है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसमें सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और सिद्धू का इस्तीफा वापस होने के बावजूद भी अब दोनों के रिश्तों का सामान्य होना आसान नहीं होगा। सिद्धू चन्नी के सीएम बनने के बावजूद सुपर सीएम की तरह बर्ताव करते नजर आए थे। सिद्धू सीएम चन्नी के बेटे की शादी में शरीक नहीं हुए, इसकी बजाय वो वैष्णो देवी चले गए। सिद्धू जब लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले तब भी वो ये कहते हुए सुने गए कि चन्नी 2022 में कांग्रेस को डुबो देगा। सिद्धू 19 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और 28 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की इस पूरे एपिसोड में जमकर किरकिरी हुई। सिद्धू को मनाने कोई बड़ा नेता नहीं भेजा गया। बाद में उनके तेवर कुछ नरम पड़े। आलाकमान ने जहां साफ संदेश दिया था कि सिद्धू को खुद ही इस्तीफा वापसी का ऐलान करना पड़ेगा, लेकिन गुरु ऐसा करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों श्रीनगर में हुई केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू और 2 टीचर सुपिंदर कौल और दीपक चांद की हत्या के जिम्मेदार 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया है, जिनका नाम शाहिद और तंजील है। दोनों ही आतंकवादी माखनलाल बिंद्रू और दोनों टीचर्स की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। सुरक्षा बलों ने शाहिद के बाद उसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद कर ली है। शाहिद कई आतंकी हमले में शामिल था और दूसरी मुठभेड़ श्रीनगर के बेमिना इलाके में हुई थी और यहां पर सुरक्षा बल ने TRF के इस आतंकवादी तंजील को मार गिराया है। तंजील को घेरने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे मौका दिया था कि वो सरेंडर कर ले, लेकिन देखिए उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। ऑपरेशन लॉन्च किए अब पुलवामा में, तो वहाँ पे शाहिद मारा गया जो कि PDD के मुलाजिम थे, उसको मारा था। जिस AK-47 को यूज किया था वो रिकवर हो गया है और उसके अलावा बहुत सारे टेरर अटैक में इन्वॉल्व था। और दूसरा इनकाउंटर बेमिना में हुआ। श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली कि जो तंजील जो है लोकल टेररिस्ट है TRF LAT का, वहाँ पर छिपा हुआ। तो पुलिस की एक पार्टी, छोटी सी पार्टी की श्रीनगर पुलिस की पार्टी चैलेंज किया, उधर से फायरिंग शुरू कर दिया। हम लोगों ने मौका दिया इसको सरेंडर करने का, सरेंडर नहीं किया। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें तंजील भी मारा गया। तो श्रीनगर सिटी में जैसा हम सब जानते हैं कि टोटल 5 टेररिस्ट था, जिसमें कि आज 2 मारे गए हैं और 3 बच गया है, जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं।
तो देखिए, कश्मीर के पुंछ में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और टाइम्स नाउ नवभारत पहला न्यूज चैनल है जो एनकाउंटर की जगह तक जा पहुंचा। सेना और आतंकियों के बीच चली आ रही मुठभेड़ में सेना का जेसीओ घायल हुआ और एक जवान शहीद हो गए। हर जवान की शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कश्मीर से उखाड़ फेंकेगा हिंदुस्तान। भारतीय आर्मी ने ठाना है आतंक के रावण को हर हाल में दहन करवाना है। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना के वीर जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच सुरनकोट से एक और बुरी खबर सामने आई। सेना और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में भारत के 2 और जवान शहीद हो गए। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 दिन पहले सूरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए बहादुर जवान पिछले 5 दिनों से दिन रात इन जंगलों का एक-एक कोना छांट रहे हैं। कल रात सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट का पता चला। उस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगांबर सिंह शहीद हो गए। आतंकी तो छिपे हुए हैं, घने जंगल की आड़ में छिपने के कई ठिकाने बना चुके हैं। ऐसे में जैसे ही सेना के जवान इन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पिछले कई घंटों से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे ये ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब आप आएंगे आपको रियलाइज होगा कि कितना ही मुश्किल और कठिन ऑपरेशन इस समय इनकी तरफ से चल रहा है। और ये एम्बुश पार्टी है। एम्बुश पार्टी को ये एक जो हिदायत दी गई होती है कि कोई भी सस्पिशियस मोमेंट देखे उस तरफ फायर करके उसे मार दिया जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो आतंकवादी बताया जाता है बालाकोट के रास्ते से आए हैं, इन्होंने अंदर हाइड आउट बनाए हुए हैं। अभी तक 7 बहादुर जवान की शहादत हो चुकी है। 5 मारे गए थे कुछ दिन पहले जब पेट्रोलिंग पार्टी जंगल में एंटर की थी चमरेरी एरिया में। उसके बाद 1 इंजर्ड हुआ था पंगाई के जंगल में, और कल 2 जो हैं पट्टा दूरिया जंगल में शहादत पाई। एक और आतंकी छिप कर वार कर रहे हैं। घना जंगल बड़ी परेशानी बन चुका है, लेकिन फिर भी बिना खाए पिए ये जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इन आतंकियों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम जंगल के उस अंदरूनी हिस्से में है जहां पिछले 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। इस समय मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस की एम्बुश पार्टी के साथ हूं। अब देखिए किस तरीके से जवान सतर्क हैं। इनको एक टास्क दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी यहां से भाग ना पाए। जैसे ही कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं तो ये उसी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनको एक ही टास्क है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि लोग खतरे से दूर भागते हैं, और ये वो जवान हैं भारत देश के जो खतरे की तरफ भागते हैं ताकि लोग चैन से सो पाएं, लोग चैन की सांस ले पाएं। तो मैं इनसे बात करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। मुझे मालूम है इस समय ड्यूटी का वक्त है, तो कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन? सर बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब तक ऑपरेशन ऑल आउट नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब से आप यहाँ बैठे? सर कल से हम। कोई खाने पीने का आपको? सर ड्यूटी फर्स्ट, खाना बाद में देख लेंगे। पिछले 5 दिन से राउंड द क्लॉक जंगलों में आतंकियों की तलाश में लगे हुए सेना के इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही इन्होंने देश के हर नागरिक को भी पैगाम दिया है कि जब तक हम हैं, तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यहाँ से? सर मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम जैसे जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारे देश का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। सल्यूट करने का मन करता है, इनको सल्यूट करने का मन करता है। ये कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं, देशवासियों को किसी भी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुश्किल इलाका है। देखिए यहाँ पे आदमी को सीधा चल नहीं सकता, क्योंकि ये एक थंब रूल है जो फॉलो करना है कि आपको क्रॉल करते हुए चलना है, क्योंकि कोई मालूम नहीं किस तरफ दुश्मन छुपाओ, कहाँ से वो गोली और आपकी आड़ लेके गोली चला दे। और यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि ये भी क्रॉल करके या घुटनों के बल थोड़ा सा चल के ये मूवमेंट करते हैं। और देखिए
कितना घना जंगल है। ये घना जंगल है, घने जंगल के पीछे आड़ लेते हैं और ये हमारे जो जवान हैं सतर्क है, मुस्तैदी के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्रॉल करते हुए पहुंच जाते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि उस जगह पे जाएं जहां पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। कुल मिलाकर अब तक सेना के 5 जवान सुरनकोट में शहीद हो चुके हैं। शहीदों के परिवार में मातम का माहौल है, घर वालों की आंख में आंसू और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। इस गुस्से का जवाब देने के लिए ही ये शूरवीर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज जैकलीन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ करेगी। शुक्रवार को जैकलीन ईडी के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद आज उन्हें एक बार फिर से बुलाया गया है। और जानकारी के मुताबिक सुकेश के 200 करोड़ के वसूले के मामले में जैकलीन और नोरा फतेही को भी फंसाने की कोशिश की थी। अब ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सुकेश चंद्र की वजह से विदेशों में भी पैसे का लेन देन हुआ है। इससे पहले गुरुवार को नोरा फतेही ईडी ने करीब उनसे 9.5 घंटे तक पूछताछ की। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद हैं और फिलहाल उसे ईडी ने रिमांड पर लिया हुआ है। और देखिए, विवाद बढ़ने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की जर्सी को बदलना ही पड़ा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अपनी जर्सी जारी की थी उस पर UAE 2021 लिखा हुआ था। इसके बाद विवाद उठा कि आखिर पाकिस्तान ने जर्सी पर इंडिया क्यों नहीं लिखवाया। T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भारत है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना की वजह से सारे मैच UAE में खेले जा रहे हैं। सभी देशों की टीमों की जर्सी पर T20 वर्ल्ड कप इंडिया 2021 लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने UAE 2021 लिखा था। अब विवाद बढ़ने के बाद से नई जर्सी जारी कर दी गई है जिस पर इंडिया लिखा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।